हल्दी के 9 हैरान कुन फवाइद। हल्दी जड़ी बूटियों से हासिल किया जाने वाला एक कुदरती मसाला है जो बहुत ताकतवर, एंटीसेप्टिक और सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखता है। इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में इजाफा के साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद भी हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी को गोल्डन स्पाइसेस भी कहा जाता है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तानी और चीनी तहजीब में हल्दी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद तिब्बी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि हल्दी से बहुत से तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। इससे हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद की वजह हल्दी में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा हैं जो सेहत पर शानदार असरात ज़ाहिर करते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में विटामिन B6, विटामिन C और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ हल्दी मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, फैट और प्रोटीन भी पाया जाता है। अब आएं और जानते हैं हल्दी के क्या फवाइद हैं। हल्दी के फवाइद। हल्दी को अगर बाकायदगी के साथ किसी माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरे या मुतवाज़िन मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं जो कि मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया। हल्दी में भी तरबूज की तरह बहुत से मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के खलियात को नुकसान से बचाते हैं और जिस्म को तकसीद या ऑक्सीडेटिव तनाव से भी महफूज रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स खलियात के अफ़ाल के लिए नागुज़ीर समझे जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात में कमी आती है। हल्दी और दूध। मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है और इसे बर्न सगीर में सदियों से बतौर सेहतमंद मशरूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस मशरूब को अब मगरबी ममालिक में भी मकबूलियत हासिल हो रही है। हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से दिमाग पर मुस्बत असरात ज़ाहिर होते हैं और मिजाज भी खुशगवार रहता है। इसके साथ साथ हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से डिप्रेशन की अलामात में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा हल्दी और दूध का मिक्सचर बनाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे खत्म करने में मदद मिलती है। हल्दी और दूध एक कुदरती क्लींजर का काम करता है, इसलिए अगर इस मिक्सचर को खुश्क और फटे हुए होठों पर लगाया जाए तो होंठ नरम और मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात। सोजिश इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बैरूनी जरासीम के हमला आवर होने की वजह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है। सोजिश इस नुकसान के असरात को कम करती है, ताहम थोड़े अरसे के लिए लाहिक होने वाली सोजिश फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर सोजिश दायमी हो जाए तो ये जिस्म के टिश्यूज़ को ख़राब करना शुरू कर देती है। हल्दी में करकोमेन नामी एक बायो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो दायमी सोजिश से लड़ने की खुसूसियात रखता है। ताहम दायमी सोजिश से छुटकारा पाने के लिए करकोमेन को ज़्यादा मिकदार में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। हाजमे और वज़न में कमी के लिए मुफीद। हल्दी में भी साबूदाना जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझी जाती है। हल्दी के पानी को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खाना आसानी के साथ हजम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्दी का पानी पेट के अफार को भी कम करता है और गैस की अलामात को भी ख़त्म करता है। अगर हाजमा का निज़ाम अच्छे तरीके से काम कर रहा तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। सेहतमंद मेटाबॉलिज्म की वजह से वज़न में आसानी के साथ कमी लाई जा सकती है। हल्दी सफ़रा, जिगर से पैदा होने वाला मादा के बहाव को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से जिस्म को ग़िज़ाई चर्बी तोड़ने में मदद मिलती है। पेट के निशानात ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद। हामिला ख़वातीन को अक्सर पेट पर निशानात का सामना करना पड़ता है। ऐसी ख़वातीन के लिए हल्दी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हामिला ख़वातीन अगर हर रोज़ दही और हल्दी के पेस्ट को पेट पर बनने वाले निशानात पर लगाएं तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इन निशानात को आसानी के साथ ख़त्म करने के लिए आपको बाकायदगी के साथ ये पेस्ट पेट पर लगाना पड़ेगा। जिगर की सेहत के लिए मुफीद। हल्दी का शुमार उन ग़िज़ाओं में किया जाता है जो जिगर के लिए मुफीद समझी जाती है। हल्दी का पानी जिगर के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये पानी फ़ायदेमंद एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए मुफीद समझा जाता है। ये एंजाइम्स हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसकी वजह से जहरीले मादे जिगर तक नहीं पहुंच पाते। फटी हुई एड़ियों का बेहतरीन इलाज।
پھٹی ہوئی ایڑیوں کو صحت مند بنانے کے لیے ہلدی ایک بہترین آپشن ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چمچ ہلدی میں کیسٹر ناریل کا تیل شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ اس ٹوٹکے پر عمل کرنے سے نہ صرف پھٹی ہوئی ایڑیاں صحت مند ہونا شروع ہوں گی بلکہ ایڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہونے والے درد سے بھی نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھریلو ٹوٹکا انگلیوں کے درمیان ہونے والی انفیکشن کو بھی روکنے میں مددگار ہے۔ اس ٹوٹکے پر اس وقت تک عمل کریں جب تک کہ انفیکشن مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے اور پھٹی ہوئی ایڑیاں اپنی پرانی حالت پر واپس نہ آ جائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ ہلدی بھی ایلو ویرا کی طرح قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں پایا جانے والا سب سے اہم کمپوننٹ قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے کم نقصان پہنچتا ہے۔ اینٹی ایجنگ خصوصیات کی حامل۔ ہلدی کا پانی قدرتی طور پر خون کو صاف کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی فری ریڈیکلز کے نقصان کو کم کر کے جلد کی رنگت میں نکھار لاتی ہے اور جلد کی چمک میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو بھی سست کرتی ہے، جس کی وجہ سے اب جوان نظر آتے ہیں۔